2017 का वो साल जब उत्तर प्रदेश के उन्नाव से निकली एक चीख ने पूरे देश को झकझोर दिया। रसूख, सत्ता और अफराद के गठजोड़ की वो कहानी जिसमें एक नाबालिग लड़की ने सिस्टम से लड़कर एक बाहुबली विधायक को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन 23 दिसंबर 2025 की दोपहर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी लड़ाई पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। आखिर वो क्या कानूनी आधार थे जिनके दम पर एक सजायाफ्ता मुजरिम को राहत मिली? आइए समझते हैं। साल था 2019 का। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, साल 2020 में सर्वाइवर के पिता की कस्टडियल डेथ यानी हत्या के मामले में भी सेंगर को 10 साल की सजा सुनेगी। सालों की लंबी कानूनी जंग के बाद लगा था कि न्याय हो गया, लेकिन मंगलवार के फैसले ने इन मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। पीड़िता की मां और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। यहाँ एक बड़ा तकनीकी पेच है। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ बलात्कार मामले में सजा के निलंबन यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की राहत मिली है। सर्वाइवर के पिता की हत्या के मामले में जो 10 साल की सजा मिली थी, उसकी अर्जी 2024 में हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। यानी जब तक दूसरे केस में राहत नहीं मिलती, सेंगर सलाखों के पीछे ही रहेंगे। अब सवाल उठता है कि उम्र कैद के मुजरिम की सजा निलंबित कैसे हो सकती है? कानून की भाषा में सजा को निलंबित करना जमानत जैसा ही होता है। जब कोई निचली अदालत सजा सुनाती है तो अभियुक्त के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक ऐसे फैसले में स्पष्ट किया था कि यदि कोई कोर्ट को प्रथम दृष्टया यानी प्रीमा फेसी निचली अदालत के फैसले में कोई बड़ी गलती नजर आती है या उसे लगता है कि अपील के दौरान अभियुक्त के बरी होने की गुंजाइश है, तो सजा निलंबन की जा सकती है। तर्क क्या है कि अपील की सुनवाई में सालों लग जाते हैं और किसी को तब तक जेल में रहना गलत होगा जब तक उसकी अपील पर अंतिम मुहर ना लग जाए। सेंगर के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी सिद्धांत को आधार बनाया। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद पाया कि अपील पर अंतिम फैसला आने तक सजा को रोका जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सजा केवल गंभीर कानूनी त्रुटियों में स्थिति में ही निलंबित होती है, छोटी गलतियों पर नहीं। इसी बारीकी ने सेंगर के लिए जमानत का रास्ता साफ किया और अब सर्वाइवर का परिवार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है। कानून अपनी प्रक्रिया से चलता है, लेकिन न्याय की इस डगर में उन लोगों को क्या और क्यों जो सालों से खौफ और धमकियों के बीच जी रहे हैं? क्या कानूनी बारीकियां जमीनी हकीकत पर भारी पड़ रही हैं? कुलदीप सेंगर की जमानत ने न्याय व्यवस्था और रसूख की इस नई जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत लाइव।